प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इस टॉपिक पे सर्वे के अगले अध्याय के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है बुकिंग इन फील्ड बुक। तो आज मैं फिर डॉक्टर नीरज शर्मा, आपके FGV पॉलिटेक्निक महाविद्यालय भरतपुर में प्रिंसिपल और हेड आपके साथ में फिर मुखातिब हूँ। आज के इस लेक्चर के अंदर आगे हम डिस्कस करते हैं कि किस प्रकार से जो आपने कंपास सर्वे का कार्य किया था या उससे पूर्व चेन सर्वे का कार्य किया था, क्योंकि जब भी हम कभी कोई प्रैक्टिकल कार्य करते हैं तो उसकी रेखाओं, उसमें कोई एक प्रथम बिंदु और द्वितीय बिंदु होता है, उसकी रेखा का मान ज्ञात करते हैं। उस रेखा की लंबाई के साथ साथ उसके पूर्ववर्ती बिंदु और अग्र बिंदु, मतलब उनके बीच के अंदर जो कोण बनता है उसको हम दिक्मान से मापते हैं और उसके द्वारा हम कोण ज्ञात करते हैं। तो इस प्रकार से किसी भी दो या जो तीन रेखाएं होती हैं उनके बीच में उनके लेंथ को और उसके कोण को नापकर ही हम हमारे ट्रेवर्स को आगे पूरा करते हैं। और उसके विभिन्न बिंदुओं को आप अपने किस प्रकार से अपने पूर्व जो रफ कार्य है उसमें आपने रफ लिख लिया था, परंतु उसकी प्लॉटिंग, उसको किस प्रकार से अंकन करना है शीट पर, वह हम आज के इस अध्याय में पढ़ेंगे। तो आशा करता हूं कि आपने अब तक के जो पूर्व के कार्य को अच्छे प्रकार समझ लिया होगा और उसको हम आज फील्ड बुक में किस प्रकार से अध्ययन करेंगे वो हम आज के इस टॉपिक में शुरू करते हैं। तो आइए बच्चों, अब मैं आपको यह फील्ड बुक के द्वारा जो मैंने एक ड्रॉ किया है उसमें पूर्व कार्य उसको किस प्रकार से अंकित किए जाते हैं उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो विद्यार्थियों, हम आज के इस टॉपिक के अंदर एक अब तक का जो कार्य किया है वो आपने किसी एक रफ शीट में किया होगा, एक रफ कॉपी जो हम बनवाते हैं उसमें किया होगा, बहुत सौ ने अपने हिसाब से कोई पन्ना होगा वहाँ कर लेते हैं। परंतु जहाँ तक हम आपको एडवाइस करते हैं, जब भी हम प्रैक्टिकल कार्य कराते हैं तो हमको पहले कहते हैं कि आप जब भी कोई कार्य शुरू करें उसके बारे में एक रेकी या पूर्ण सर्वे कर लेना चाहिए, ताकि आपको पता रहे कि आपको कार्य क्या करना है। उस कार्य की जो प्लानिंग है, जो उसका आप या कार्य योजना अच्छे से बना सकते हैं, उस कार्य योजना बनाने के बाद में उसका एक रफ चित्र बना लें अपनी डायरी के अंदर। और उस डायरी के बाद में उस दिन जो आप सर्वे का कार्य कर रहे हैं उसकी आपकी बुकिंग या एंट्री किस प्रकार से करनी है वो हम आज के इस चैप्टर में डिस्कस कर रहे हैं, जो कि आपका है। इस चित्र में आपको दिखा रखा मैंने बुकिंग इन फील्ड बुक। तो आपने फील्ड बुक को अच्छे से देखा हुआ होगा, कार्य भी कर लिए हैं आपने। उस कार्य को इसमें आपको फील्ड बुक में कैसे दर्शाना है, ताकि जो कार्य यदि आप उसको, जिसका क्या इंपॉर्टेंस ये है कि जो आपने कार्य किया है, आज आपने कार्य कर लिया, आपको 2 साल बाद, 5 साल बाद, 20 साल बाद यदि कोई उस कार्य को देखे तो वह उस कार्य के द्वारा उस जगह को अच्छे से लोकेट कर सकता है, उसके बारे में सारी जानकारी प्राप्त कर सकता है, उसके आसपास के जो प्रोमिनेंट पॉइंट थे उनको पता लग सकता है। तो यदि आपने जो पूर्व प्लानिंग अच्छी की हुई है, आपने रफ चित्र अच्छा बनाया हुआ है, उसके बाद में आपने बुकिंग जो फील्ड बुक के अंदर अच्छी एंट्री कर रखी है, तो आपके उसके बाद में जब भी कोई उस व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति, आप या कोई भी व्यक्ति उस द्वारा उस फील्ड बुक को देखेगा तो आराम से उसके चीज में उसके हर बात को समझ सकता है और वह वहां जाके उसमें बची कुची और उसमें जानकारी वो भी एकत्र कर सकता है। चलिए इसको देखें आप। इसको बुकिंग फील्ड का मैंने ये 2 चीज एक ही आपको चित्र में दिखा रखे हैं। एक तो आपने पहले अभी तक काम कर रखा चेन बुक। चेन बुक वह है कि जिसमें आपसे अभी तक उसकी लंबाई नापी थी, किसी भी ट्रेवर्स के अंदर केवल लंबाई, चैन की लंबाई नापी थी, या उसके आसपास दोनों तरफ, उसके लेफ्ट साइड में और राइट साइड में जो भी आपके पॉइंट थे उनके बारे में आपने जानकारी एकत्र की थी। तो ये तो आपने चेन बुक में पहले कर लिया था। परंतु उसकी प्लॉटिंग कैसे करेंगे, ये एक डबल लाइन मैंने, एक आपकी शीट है बनी हुई होती है 2 लाइन की, उसके बीच में जैसे मैंने दिखा रखा है P से Q रेखा के बीच में आपने कार्य किया है। इसके अंदर और बता दूं, इसके अंदर इससे पहले, शुरू करने से पहले, आपको जब भी कोई कार्य शुरू करते हैं किसी पर्टिकुलर इंडेक्स में होता है, इंडेक्स में आपको किस पेज पे कार्य कर रहे हैं
उस दिन क्या कार्य किया गया उसका नाम लिखेंगे। साथ साथ किस दिन आपने कार्य शुरू किया, किस समय आपका कार्य समाप्त हो रहा है, उसका समय क्या था, उसकी दिनांक क्या थी। साथ ही उस दिन कौन कौन से सर्वे मेंबर या पार्टी जो आपकी बनाई जाती है सर्वे की, उसमें कौन कौन था। यदि ये चीज आप ढंग से लिख लेंगे तो आपको हर एक को ये पता रहेगा कि उसकी क्या क्या, किस आपके सर्वे पार्टी की किस आदमी की क्या जिम्मेदारी थी, उसने उस कार्य को अच्छे से किया नहीं किया, उसमें उसके कार्य को किस पर लिखा है, कुछ कोई रिकॉर्डिंग करेगा, कोई चेन पकड़ेगा, कोई कंपास पकड़ेगा, कोई लेंथ नापेगा, कोई ऑफसेट लेगा। इस प्रकार से आपकी पूरी सर्वे टीम मिलजुल के एक टीम वर्क में कार्य करती है। तो यदि आप टीम मेंबर के नाम भी लिखे होंगे तो आप आसानी से पहचान लेंगे कि इस दिन इस कार्य को इतने आदमियों ने किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और ये बहुत जरूरी है। इसको आप कर लेंगे तो आपका कार्य और अधिक अच्छा होगा। तो हम बात करते हैं आपके चैन बुक की। तो हमारा इस पी से हम क्यू तक गए। इसमें पी से क्यू के बीच की सर्वे लेंथ है लगभग मैंने मानी है कितनी, आपकी 250 मीटर की है। इसमें आप कौन कौन बिंदु पे गए, आओ आप जैसे पी से जब आपने क्यू की तरफ जा रहे हैं तो ये तो आपका 250 मीटर की लेंथ नाप ली। इसमें आप ए बिंदु पे देख रहे हैं कि यह आपका लेफ्ट साइड है, उसमें 40 मीटर पे एक कोई बिंदु एक्स है, तो यह आपने उसको यहाँ दिखा रखा है। ए बिंदु पे 42 मीटर और यहाँ पे 40 मीटर पे एक पॉइंट एक्स है। इसके आगे बढ़े, फिर आपको देखिए यहाँ पर बी बिंदु आ गया, उस पर आपने फिर देखा राइट साइड में एक वाई कोई पॉइंट है, उसके बारे में ऑफसेट लिया है आपने, राइट परपेंडिकुलर ऑफसेट, वो 50 मीटर का है। इसी प्रकार से आगे चले तो सी जो कि लगभग 120 मीटर पर है, उस समय आपका लेफ्ट साइड में एक जेड बिंदु आया, वो 60 मीटर का है। ये आपने रेखाएं सब नाप रखी हैं, आपने ये नाप के आपने यहाँ दिख रखी हैं। इसी प्रकार से जब आप प्लॉट करेंगे इसके द्वारा जब शीट प्लॉट करेंगे तो आपका शीट एक बड़ी अच्छी शीट बनेगी और आप उससे उसका एरिया का माप करना है, उसके बारे में कोई जानकारी प्राप्त करनी है, कोई ट्रेवर्स है, उसको आप अच्छे से बना सकते हैं। जब हम इसके आगे चले तो हमारा डी पॉइंट जो कि 180 मीटर पे था, उस पे राइट साइड में एक पॉइंट आया यू, और वो हमने क्या दिखा रखा, 35 मीटर पे दिखा रखा है। और लास्ट में आप क्यू बिंदु पर पहुंच गए। इसी प्रकार से ये चैन सर्वे है जिसमें केवल हम लेंथ से ही नापते हैं, हमने आपको जो आगे ही बता रखी है। इसी प्रकार से आपसे पी से क्यू, क्यू से आर, आर से एस, एस से टी, कितने भी आपकी सर्वे लेंथ हो उसको आप इस डबल एंट्री बुक में लिख सकते हैं और आप डबल एंट्री बुक में लिख के, चैन बुक में लिख के आप इसको बाद में प्लॉट कर सकते हैं। जो भी आपको कार्य करना है उस कार्य को पूर्ण किया जा सकता है। दूसरा, जैसा अभी हम बात कर रहे हैं, जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो कंपास का। तो अब यहां पर एक चीज और आ गई, क्योंकि यहां तो लेंथ नाप ही रहे हो, साथ साथ आपको उस रेख स्टेशन पर उसकी जो पूर्व रेखा है उसकी अग्र रेखा है, उसके बीच में आपको कोण भी नापना है। और यहाँ हम कोण के लिए क्या नापने के लिए क्या काम में ले रहे हैं, कंपास काम ले रखे हैं। और कंपास का काम है कि उन रेखाओं की बेरिंग को बताना। तो हम जब, जैसे कि यहाँ मैंने दिखा रखा है आपको सिंगल एंट्री पॉइंट में, कि यहाँ आर से हम एस बिंदु के बीच का हम चैन सर्वे कर रहे हैं। चैन सर्वे के अंदर आर से पूर्व स्टेशन क्यू है और आपका जो अंतिम स्टेशन था एस से आगे का स्टेशन टी है। तो हमारा आर पर हम दो चीज नापेंगे, आर से एस की फोर बेरिंग और आर से क्यू की भी, जो क्यू आर लाइन है उसकी बैक बेरिंग, जो कि मैंने यहां पर लिख रखी है, नाप ली। इसको आप यदि पहले ही आपकी इस सर्वे बुक में, जो फील्ड बुक में लिख देंगे तो आपका ये पता लग जाएगा कि आपने इस पेज के ऊपर आर से एस ट्रेवर्स को काम किया है। उसमें पूर्ववर्ती जो बिंदु है वो क्यू है और अग्र बिंदु आपका टी है। उसके अंदर आपने बेरिंग भी नाप ली है। ऐसे ही जब एस पर जाएंगे आप इस पे कार्य करते हुए, तो एस पर आपकी इस एस टी की जो फोर बेरिंग होगी वो 170 डिग्री है, और इसी प्रकार से आर एस की बैक बेरिंग, जो कि ये मैंने यहाँ लिख रखी है, आप इसमें देख सकते हैं। इन दोनों के बीच में फोर बेरिंग बैक बेरिंग में अंतर 180 आ रहा है। तो आपने जो कार्य किया था वो लगभग सही है, त्रुटिहीन है ना। जैसे मैंने पहले बताया था, यदि आपका 180 अलग होता तो यहाँ पर कोई लोकल अट्रैक्शन का प्रभाव होता, और आप उसको जब भी आप प्लॉटिंग कार्य करेंगे तो पहले आप लोकल अट्रैक्शन को उसको रिमूव करेंगे। अब हम आगे आ जाएं। अब हम साथ में यहाँ तो हमने काम कर लिया कंपास सर्वे का, साथ साथ हम चैन सर्वे भी कर रहे हैं। चैन सर्वे में हम देख रहे हैं कि ये 0 से आर से एस के बीच में कितनी लेंथ है, 80 मीटर है। इसमें 15 मीटर पर राइट साइड में एक बिंदु है जो कि
चैन सर्वे के 15 मीटर के अंदर एक राइट साइड में 18 मीटर का जो ऑफसेट है उस पर प्रथम बिंदु है। उसी बिल्डिंग का दूसरा कोना 32 जब चैन सर्वे के 32 मीटर पे 25 मीटर दूरी पर है। इसको हमने इस फील्ड बुक में ये अंकित कर लिया, ये आपने रफ में किया था, इससे हमने फाइनल ये ड्राइंग तैयार हो गई और इस दूसरी सिरे हमने इसके 90 डिग्री पे शो कर रखे हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर ये कोई रोड जा रही थी, उस रोड का 38 मीटर पे पहला बिंदु आ रहा है, 48 मीटर पे दूसरा बिंदु आ रहा है। यह इससे आपकी रोड का एक डायरेक्शन आ गया। इसका आगे चलेंगे, देख रहे हैं 52 मीटर पर लेफ्ट साइड में एक 15 मीटर की दूरी पर किसी मंदिर का एक पहला बिंदु दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से चलते चलते हम इसकी लेंथ जो चैन सर्वे भी कर रहे हैं और हमने कंपास सर्वे पहले ही कर रखा है। आगे चलेंगे तो 60 मीटर पर एक राइट साइड पर एक पोल दिख रहा है, टेलीफोन पोल दिख रहा है जो 30 मीटर पर है। और यह अब आगे चले जाएंगे तो आपका कोई भी ऐसा मेन मार्क नहीं था जो इस सर्वे के अंदर नहीं हो। तो हमारा यह RS की चैन सर्वे और कंपास सर्वे के दोनों कार्य हो गए हैं और ये हमने इस फील्ड बुक में प्लॉट कर लिए हैं। प्लॉट करने के बाद इसी प्रकार से आप इससे पहले QR की जो ट्रेवर्स करी होगी उसमें आपने जो जो बिंदु लिए होंगे, चैन सर्वे लेंगे, उसके ऑफसेट लेंगे, उसकी और जो बेरिंग लेंगे वो आपने नाप ली होगी। इस प्रकार से ऐसे जब T की तरफ जाएंगे तो उस समय ST की जो चैन सर्वे की जो चैन लाइंस होंगी उसके ऑफसेट होंगे और साथ साथ जो उसकी बेरिंग्स होंगी वो भी आप नाप लेंगे। इस प्रकार से आपका यदि ओपन ट्रेवर्स है तो किसी इसमें जैसे मैंने एक ओपन ट्रेवर्स दिखा रखा है Q से R से S से T के बीच में, तो यह एक ओपन ट्रेवर्स हो गया जिसके आपने 2 रेखाएं और हैं, उसकी भी आपका इसी तरह का फील्ड बुक में ट्रेसिंग पूरी कर लेंगे। तो मुझे आशा है कि आपको इस चित्र के माध्यम से जो आपने सर्वे कार्य आपके फील्ड पे किया था उसकी प्लॉटिंग या शीट में किस प्रकार से डबल एंट्री बुक में और सिंगल एंट्री बुक में दिखाएंगे वो आप समझ गए होंगे। इसी प्रकार से जब आप आगे कार्य करेंगे तब लेवल कार्य करेंगे, उसकी अलग फील्ड बुक आएगी, थर्ड लाइट आएगा उसका अलग आएगा, उसको हम आगे वाले चैप्टर में आगे डिस्कस करेंगे। तो आपको आज के इस अध्याय में आपने अब तक का जो कार्य किया था चैन और कंपास में फील्ड बुक को बुकिंग कैसे करते हैं, क्या आपको रखते हैं, इसमें मैंने एक बात बताना भूल गया कि आपकी जो भी सर्वे की लेंथ है उसमें आपको एक पैमाना मानना पड़ेगा, क्योंकि ये सोर्स यहाँ 0 से 80 मीटर थी या 0 से 250 मीटर थी। पैमाना मान के आप इस रेखा को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अपने प्रैक्टिकल कार्य को फील्ड बुक में किस तरह प्लॉट करना है वो आज के अध्याय में समझ गए होंगे। आशा है आपने अब तक का जो कार्य किया था उस कार्य को भली भांति अच्छी प्रकार से फील्ड बुक में ड्रॉ करना सीख गए होंगे। साथ में आगे आने वाले कार्यों के बारे में और अन्य टॉपिक के बारे में आने वाले अध्याय में अध्ययन करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप अपने कार्य को और अधिक शुद्धता से इस आज के टॉपिक जो पढ़ाया गया है और अच्छे से कर पाएंगे और आगे हम नेक्स्ट टॉपिक में अगला चैप्टर इसका टॉपिक लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।